राधे राधे भक्तों भगवान कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में एक बार ये शब्द बोल दो, दिन में जो चाहोगे जो मांगोगे वह मैं आपको दूंगा। भक्तों, जब आप, हम या कोई भी शुद्ध मन से साधना में उतर जाता है तो वह थोड़ा सा समय, जितना समय हम साधना में रहें, वह सीधा परमात्मा से जुड़ा होता है। उस थोड़े से समय में उसे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, क्योंकि वह उस समय उस परम शक्ति का डायरेक्ट संपर्क होता है। उस समय उस परम शक्ति से डायरेक्ट संपर्क होता है। हमारे अंदर ही हर प्रश्न का उत्तर है, मगर हम अपने पर कभी ध्यान देते ही नहीं। मोटे मोटे तौर पर भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे से 5 बजे तक होता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से 6 घड़ी पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने से 2 घड़ी पूर्व समाप्त हो जाता है, परंतु आपको बहुत सारी अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं। इसलिए भक्तों, मैंने मोटे मोटे तौर पर 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का निकाला है। भक्तों, अगर आपने इस वीडियो का पूरा लाभ लेना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्म का समय भी कहा जाता है। वैसे तो भक्तों, हम कहते हैं कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। भगवान हर जगह प्रेजेंट हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। परमात्मा कण कण में व्याप्त हैं। मेरे, आपके, हम सब के अंदर परमात्मा हैं, केवल अपने अंदर उतरने की ज़रूरत है। ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही बहुत बड़ी बात है। ये वही कर सकते हैं जिन पर प्रभु की अपार कृपा होती है। पूर्व जन्म के पुण्य वाला ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाता है। सूरज उदय होने से 1.5 घंटा पहले नींद से उठ जाना है। नींद खुलते ही सबसे पहले ये काम करना है। आपको बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। ये काम आप बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जब आपकी आँख खुलती है, आपको सबसे पहले परमात्मा भगवान को प्रणाम करना है मन के द्वारा। हे प्रभु, तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हैं। अब आपको उठकर बेड पर बैठ जाना है। आप बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अब आपको संकल्प करना है। संकल्प लेते समय आपका मन प्रभु में रमा होना चाहिए। मतलब कि आपका मन ध्यान प्रभु में हो और संकल्प बुद्धि से हो, विचार शुद्ध हो, देही का भाव हो। भक्तों, संकल्प सांस रोक के लेना है। कुछ नए साधक जो हैं उनको सांस रोककर संकल्प लेने में कठिनाई होती है। आप सांसों को रोककर भी संकल्प ले सकते हैं या सांसों में प्रभु को टिकाकर भी ले सकते हैं। अर्थात मन श्वासों पे टिका हो। मन को श्वासों के ऊपर टिकाकर संकल्प लेना है। सांसों के ऊपर मन टिकाने का मतलब है कि आपका ध्यान पूरा श्वासों पर लगा हो, क्योंकि श्वासों में ही परमात्मा बसते हैं। श्वासों के ऊपर मन टिकाकर अर्थात सांसों का ध्यान करके भी संकल्प ले सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली संकल्प होता है। भक्तों, सांसों के ऊपर मन का टिकाना का अर्थ है मन पूरा भगवान में लगा हो, क्योंकि श्वासों में ही भगवान बसते हैं। भक्तों, अब आपको अपनी अंदर जाती और बाहर आती श्वासों पर मन को टिकाना है, यानी आती जाती श्वासों पर ध्यान लगाना है। कम से कम 2-3 मिनट ये करना है। जब आपका मन विचार शून्य हो जाए, या एक ऐसी स्टेज है जब हम निर्विचार हो जाते हैं, उस समय साधक और साध्य एक हो जाते हैं। अर्थात साधक आप हैं और साध्य जो हैं वो भगवान हैं। आप और भगवान उस समय एक हो जाते हैं। जब ऐसी अवस्था आ जाए तब मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु आज सारा दिन आप मेरे साथ रहें। वैसे तो प्रभु सदा ही हमारे साथ हैं, परंतु आपने ये प्रार्थना करनी है कि आप पूरा दिन प्रभु मेरे साथ रहें और जो भी मैं कर्म करूं उसमें मुझे 100% सफलता मिले। जो भी मेरी इच्छाएं हैं वह पूरी हों। जो इच्छाएं मेरे भविष्य के लिए अच्छी हैं, शुभ हैं, वह निश्चित तौर पर पूरी हों। भक्तों, मैंने भविष्य इसलिए कहा है
क्योंकि अज्ञानवश हम कुछ भी मांग लेते हैं जो अगर हमें मिल जाए तो आगे चलकर हमारे लिए वह नुकसान भी दे सकता है। जैसे बच्चा कुछ भी देखता है उस पर लपक लेता है, उसी को मांगने लग जाता है, जिद करने लग जाता है। हम जो ज्ञानी हैं, जो भी दूसरों के पास देखते हैं हम मांग लेते हैं, परमात्मा से जिद करके बैठते जाते हैं। और भक्तों, आपको पता है कि परमात्मा कितने दयालु हैं। खासकर मेरे भोले बाबा कुछ भी दे देते हैं, जो मांगोगे वही दे देते हैं। इसलिए कहना है, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं कि मेरे लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है। प्रभु जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे लिए शुभ हो, वह मुझे निश्चित दें। प्रभु सारा दिन मेरे साथ रहें। देखो, एक बार आपने अपनी पूरी बात बोल दी, श्वासों पर आपका मन पूरी तरह टिका हुआ है, अर्थात आपका पूरा ध्यान श्वासों पर है। मन प्रभु में पूरी तरह लगा हुआ है। मन के द्वारा इच्छा बोलते रहना है, मतलब पूरी इच्छा भी बोलनी है और श्वासों का ध्यान भी करना है। दो काम साथ करने हैं। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है नए भक्तों के लिए, परंतु लोग धीरे धीरे अगर आप नाम जप कर लोगे तो फिर आपकी मुश्किल नहीं आएगी, आसानी से आप कर पाओगे। 3 बार आपने ये संकल्प लेना है, अर्थात जो भी आपकी इच्छा हो वह प्रभु से मन के द्वारा, यानी मन को श्वासों पर टिकाकर आपका पूरा ध्यान श्वासों पर हो, फिर बोलनी है। याद रहे कि 3 बार संकल्प लेते समय ये ध्यान रखना है, इच्छा बोलते समय आपका पूरा ध्यान श्वासों पर टिका होना चाहिए, क्योंकि श्वासों में भगवान बसते हैं। इच्छा सीधी भगवान तक पहुंचेगी और भगवान तुरंत इस इच्छा को पूरी करेंगे। उसके बाद जो भी करना है आप कर सकते हैं। नाम जप करना है नाम जप करिए, पूजा अर्चना करनी है पूजा अर्चना करिए, योग ध्यान करना है योग ध्यान करिए। जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। भगवान पूरा दिन आपके साथ रहेंगे, हर काम में सफलता मिलेगी, जो चाहोगे वही मिलेगा। बाकी हम केवल आपको बता सकते हैं, करना आपको है, पूरा विश्वास रख कर करना है, निरंतर करना है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन करके छोड़ दें और अपने भाग्य को कोसते रहें। भक्तों, पहले भी हमने बताया है कि जीवन में कुछ भी करो, मेहनत, लगन, श्रद्धा और सब्र के साथ करना है, तभी सफलता मिलती है। एक बार बता दें कि अगर हमें प्रभु मांगने पर कुछ नहीं देते हैं तो ये जान लो कि वह हमारे हित में है, क्योंकि वह हमारे लिए शुभ नहीं होगा, इसलिए प्रभु हमें नहीं दे रहे हैं। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। भक्तों, आपको अगर आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें, ये विचार सुन सकें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।